धनबाद टाउन हॉल में जिला खनन टास्क फोर्स एवं जिला सड़क सुरक्षा की हुई बैठक। धनबाद जिला खनन टास्क फोर्स एवं जिला सड़क सुरक्षा की बैठक उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में टाउन हॉल में हुई, जिसमें एसएसपी संजीव कुमार, बीसीसीएल डायरेक्टर पर्सनल मुरली कृष्णा रमैया, डीएमओ सहित जिले के कई डीएसपी, सीओ सहित कई थाना प्रभारी मौजूद थे। बैठक में कोयला बालू की अवैध खनन, परिवहन पर रोक सहित सड़क सुरक्षा को लेकर कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी अधिकारियों से गंभीरता से कोयले के अवैध खनन एवं परिवहन पर रोक को लेकर चर्चा हुई। बीसीसीएल अपने कोयलेरी क्षेत्रों में ड्रोन के माध्यम से कोयला चोरी पर नजर रखेगी। वहीं स्थानीय थानों की पुलिस और अंचल अधिकारी भी सूचना पर कार्रवाई करेगी। साथ ही कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें अवैध कट को बंद करने, सीसीटीवी कैमरा लगाने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने पर चर्चा हुई। एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि अवैध खनन, परिवहन के रोक के लिए सभी विभाग को एक साथ आना होगा, जैसे कि आज हम लोग ने बैठक कर इस पर रोक के लिए रूपरेखा बनाई। वहीं हिट एंड रन को रोकने, पीड़ित को मुआवजा दिलाने, गंभीर होने की बात कही। साथ ही कहा कि ट्रैफिक में सुधार के लिए एक बार फिर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वहीं बीसीसीएल के डायरेक्टर पर्सनल ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोयलेरी क्षेत्र में ड्रोन से नजर रखी जाएगी और कोयला चोरी, अवैध माइनिंग पर रोक के लिए संलिप्त लोगों पर भी मामला दर्ज करवाया जाएगा। खनन टास्क फोर्स की जो बैठक होती है वो आज यहाँ पे हो रही है, जिसमें कि जिले के हमारे सभी जो थाने के थाना प्रभारी थे वो सभी आए थे, बीसीसीएल के सभी जीएम्स भी आए थे, साथ में सीआईएसएफ की टीम भी थी और जिला प्रशासन की भी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी। इसमें जो विगत जो बैठकें हुई थी उन बैठकों में अलग अलग प्रकार के निर्देश दिए गए थे। उन सभी निर्देशों का जो अनुपालन है उसको हम लोगों ने चेक किया कि कभी सभी जगहों पर बीसीसीएल को कई एक तरह के निर्देश दिए गए थे, जिसमें कि वो अपने एरियाज़ में जो अवैध माइनिंग होता है उसको वो कैसे ठीक रख सकते हैं, उसको लेकर के उनको सीसीटीवी लगाना है, ड्रोन सर्वेलेंस को लाना है, साथ ही साथ बूम बैरियर लगाना हो, एक्सेस कंट्रोल करना हो। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा की गई है। उन लोग इन सभी चीज़ों का प्रपोजल बनाए हैं, टेंडर्स कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि कई एक तरह के जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सभी टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव्स जो है इन जगहों पे लिया जाएगा। साथ ही साथ जिला प्रशासन की, पुलिस की टीम की और बीसीसीएल सीआईएसएफ का एक बेहतर कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो, इसके लिए अंचल अधिकारी के नेतृत्व में भी मासिक बैठक किए जाने का डायरेक्शन दिया गया था, उसकी भी समीक्षा की गई है और जो भी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ आए हैं उसको सॉर्ट आउट करने का यहाँ पे हम लोगों ने उनको डायरेक्शन दिया है। और आने वाले समय में अभी जो है हम लोगों ने बात किया है कि जितने भी हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं उन वल्नरेबल पॉइंट्स को चिन्हित करने के लिए और वहाँ पे जो एक कंटिन्यूअस सर्वेलेंस है उस सर्वेलेंस को बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ बीसीसीएल ने ड्रोन्स भी परचेज़ किए हैं, तो जो ड्रोन से सर्वेलेंस है उसको भी किया जा रहा है ताकि कहीं पर भी जो ट्रेंचेस कट हम लोग कर रहे हैं या मुहाने को बंद कर रहे हैं तो उसके बाद जो फिर से वहाँ पे गतिविधियाँ चालू होती हैं तो उसको हम लोग एक मैकेनाइज्ड वे में उसको चेक कर सकें ताकि कहीं पर भी कोई इशू होता है तो तुरंत हम लोग को पता चल सके। साथ ही साथ जो आउटसोर्सिंग कंपनीज़ हैं और बाकी जो लोग हैं उनकी जो गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं उसमें जो जियो फेंसिंग किया हुआ है, सभी गाड़ियों में जियो टैगिंग किया हुआ है, तो उन सभी का चेकिंग करके भी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है कि अगर कहीं कहीं पे कोई गड़बड़ियाँ होती हैं तो बीसीसीएल उस पर क्या एक्शन ले रहा है, किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है और उसका कंप्लायंस रिपोर्ट जो है सो हर बार के टास्क फोर्स मीटिंग में समर्पित करें। साथ ही साथ सिक्योरिटी को लेकर के जो सिक्योरिटी के डायरेक्शंस दिए गए हैं, SOPs बनाए गए हैं, उसको लेकर के जो है एक ऑडिट, थर्ड पार्टी ऑडिट करने का भी हम लोगों ने जो है सो डिसीजन लिया है, जिसमें हमारी पुलिस की टीम और साथ में जो सीआईएसएफ की टीम है उसकी ज्वाइंट टीम जाकर के बीसीसीएल एरियाज़ के सिक्योरिटी ऑडिट भी हम लोग कर सकें और कहीं पे अगर कोई लूप होल्स है या कोई कमी है तो उसको हम लोग पॉइंट आउट कर सकें और जो डायरेक्शन दिए गए उनके कंप्लायंसेस को भी चेक कर सकें। साथ ही साथ ई-वे वेल जनरेशन को लेकर के पिछली बैठक में भी कई मुद्दे उठे थे कि उनको 24 आवर्स में कैंसिल कर दिया जाता है और बाकी चीज़ें, तो उसको लेकर के हम लोगों ने कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को भी बोला है कि जो उन लोग हैं तो इस तरह के जितने भी केसेस आ रहे हैं उसके अलग से लिस्टिंग करें और उस पर उन लोग प्रोसीडिंग्स चलाएँ, कार्रवाई करें और जो भी वाणिज्य कर विभाग उस पर कार्रवाई कर रही है उससे टास्क फोर्स की कमेटी को भी जो है सो लोग इसको सामने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करें हर महीने कि उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है।
साथ ही साथ थानावार हम लोगों ने रिव्यू किया है कि किन थानों में थाना वाइज कितने कार्रवाई किए गए हैं, स्पेशली जो माइनिंग के लिए जो थानाज हैं जिनमें माइनिंग ज़्यादा होती हैं, जिनमें ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होते हैं, और उन सभी को भी हम लोग डायरेक्शन दिए हैं। विशेष ड्राइव भी कुछ एक हम लोगों ने चलाने का निर्देश दिया है, जिसमें कि जिले में विशेष ड्राइव चलाया जाए इलीगल माइनिंग और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन के खिलाफ। तो कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा बैठक रहा है, और जो भी इश्यूज़ जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग स्तर पर रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया गया है, और आने वाले समय में एक सुनियोजित ढंग से किस तरह से जो है इलीगल माइनिंग को लेकर के हम लोग सब मिल करके काम करें, उस पर भी विस्तृत चर्चा और उसकी रूपरेखा बनाई गई। सर पहले भी बैठकें हुई है और इलीगल माइनिंग को रोकने की बात कही गई है, लेकिन उस तरह का सर खबर बराबर आता है कि इलीगल माइनिंग कहीं ना कहीं हो रही है। देखिए, जैसा कि चूँकि ये मेरी पहली बैठक थी, परंतु जो पिछले बैठकों का हमने प्रोसीडिंग वगैरह को देखा है, तो एक बहुत ही सुखद बात सामने आई है कि विगत 1-1.5 सालों में काफ़ी अच्छा काम किया गया है, और जो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस जो इस्टेब्लिश होनी चाहिए, इन प्लेस होनी चाहिए, और जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होना चाहिए, उन सभी चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया गया है। और जिस तरह के इंटरवेंशन इस ज़िले में पूर्व में किए गए हैं यहाँ की टीम के द्वारा, वो काफ़ी सराहनीय है, और हम लोग मेरी भी यही कोशिश है कि वो जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनको जो है आगे हम लोग बढ़ाएं और उनको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाएं, ताकि आने वाले समय में हम लोग एक सॉलिड सिस्टम इस्टेब्लिश कर सकें इन चीज़ों के खिलाफ। सर खनन विभाग द्वारा भी तरह तरह के इश्यूज़ रहते हैं, और हम लोगों की में आप भी रह रहे हैं और बहुत तरह के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कमी रह गया और क्या आप देखिए, लगातार जैसे आज माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक में जितने भी संबंधित स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक ली गई, इस हिसाब के द्वारा निश्चित रूप से हर एक स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसमें जो खासकर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से लेकर के जो कोऑर्डिनेशन है उस पर निश्चित रूप से बात हुई, और ये सुनिश्चित किया गया कि सभी जितने भी स्टेक होल्डर सब लोग कोऑर्डिनेटेड होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, और एक प्लेटफॉर्म पर होकर के हम लोग इस पर पूरी तरह से काम करें, और जो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी तरह से हम लोग फिक्स करें, और ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई पूरी करें। सर हिट एंड रन के भी कुछ मामले पेंडिंग है, उसको लेकर के भी हम लोगों ने कहा, कुछ थानों में कुछ पेंडिंग केसेस है, उसमें जो सरकार की जो विशेष सुविधा है जिसमें उनको मुआवजा मिलना है, वैसे कुछ केसेस अभी भी पेंडिंग है, तो थानों को कह दिया गया विदिन 15 डेज हम लोग वो सभी प्रक्रिया को पूरी करेंगे, और आने वाले समय में सुनिश्चित करेंगे कि सारी प्रक्रिया को पूरा करते हैं समय पर जो पीड़ित है उनको मुआवजा। कुछ जागरूकता का भी प्लान हम लोगों ने प्लान किया है, खासकर ट्रैफिक को लेकर के, रॉन्ग साइड ड्राइविंग को लेकर के हम लोग देख रहे हैं काफ़ी घटनाएं घट रही हैं, काफ़ी ऐसे लोगों जो हमारा पिछले कुछ दिनों का आंकलन है, तो वैसे उसको लेकर के हम लोग 5 दिनों का विशेष ड्राइव चला रहे हैं 11 से 15, खासकर जो रॉन्ग साइड जो चलेंगे, तो सभी थाना को निर्देश दिया गया है, और रॉन्ग साइड के लिए हम लोग विशेष अभियान चला करके वैसे निश्चित कड़ी कार्रवाई। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़